एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर श्याम बाबू 214। आप सभी लोग को हमारे इस चैनल पर स्वागतम है और स्वागतम रहेगा भी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ सकता है जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देना चाहते होंगे। हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड एंड नीट से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियो अवेलेबल कराया जाता है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। एक हिंदी का पार्ट जो हिंदी का सबसे मेन है, और इसमें ये नहीं होता है कि एक क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। इतना ही जानिए कि इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बनता है। जो ये हिंदी का संदर्भ है, इसके बिना क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ये लेखक में भी आता है, कवि में भी आता है, और संस्कृत में भी आता है, और संस्कृत के श्लोक में भी आता है। और इसमें यदि दो दो नंबर को काउंटिंग किया जाए तो मैक्सिमम 8 से 10 नंबर के आसपास होगा। और ये जो क्वेश्चन है संदर्भ लिखने का, यदि चैप्टर का नाम और चैप्टर कौन दिया है, यदि दोनों का नाम और लेखक का नाम राइट किया जाए तो भाई साहब 2 में 2 नंबर कोई नहीं काट सकता है। यदि आप लोग लॉन्ग आंसर लिखेंगे, यदि 5 नंबर का है तो उसमें से 3-4 नंबर तो दे सकता है। लेकिन ये संदर्भ ऐसा है कि यदि चैप्टर का नाम और कौन चैप्टर को लिखा है, लेखक का नाम या कवि का नाम यदि राइट लिखेंगे तो 2 में 2 नंबर एग्जामिनर कहीं से भी नहीं काट सकता है। आज हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे, हिंदी का संदर्भ आसान से आसान भाषा में देखा जाएगा। तो आज हम लोग देखा जाएगा कि हिंदी का संदर्भ क्या है, और पूरा आराम से पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये याद करने का ट्रिक और वो कोई ट्रिक व्रिक नहीं है। इसको बिंदास देखिएगा, आराम से देखिएगा, सारा क्लियर होता जाएगा। क्योंकि भाई ये हमेशा पूछता ही है, क्योंकि इसके बिना हिंदी का क्वेश्चन ही नहीं कोई सवाल पैदा होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि हिंदी का संदर्भ में सबसे पहले देखा जाएगा कि हम लोग किसका किसका संदर्भ देखेंगे और कौन कौन इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट की कोई बातें नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखा जाएगा 4 संदर्भ देखा जाएगा, जिसमें पहले को लेखक को देखा जाएगा, फिर कवि का संदर्भ देखा जाएगा, और उसके बाद 3rd नंबर पे संस्कृत का संदर्भ देखा जाएगा, फिर संस्कृत के श्लोक का संदर्भ देखा जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई कि ये जो लेखक और कवि है इसका संदर्भ पूछता है, और जो संस्कृत और श्लोक है इसका संदर्भ भी और संदर्भ करके भी आता है। तो इसका आज हम लोग देखा जाएगा और 8 नंबर क्लियर किया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक का, फिर कवि का, फिर संस्कृत का, और फिर श्लोक का देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेखक का संदर्भ देखा जाएगा कि लेखक का संदर्भ क्या है। आप लोग को टाइटल के माध्यम से बताएंगे, और आप लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या उसमें दिया रहेगा, आप लोग पढ़िएगा। और रेखांकित अंशों की व्याख्या पढ़ने के बाद आप लोग को पहचानना पड़ेगा कि भाई चैप्टर कौन सा है और चैप्टर किसने लिखा है, तब जाकर के आप लोग को 2 नंबर क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेखक का संदर्भ देखा जाएगा कि लेखक का संदर्भ क्या है। तो आप लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए आप लोग को चैप्टर रिवाइज करना पड़ेगा। हिंदी का जो भी पार्ट है उसको पढ़ते रहिएगा, तब जाकर के संदर्भ आप लोग को पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मालूम चलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। लेखक का देखा जाएगा तो देखिएगा, लेखक में होता है गद्यांश और कवि में होता है पद्यांश। तो हम लोग सबसे पहले लेखक का देखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ... नामक पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक ... जी है। इसका मतलब आप लोग को इतना तो भाई याद करना है, ये जो भी है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये है। अब आप लोग को यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों को फ्लिप करना है, और ये फ्लिप कैसे आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग को पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। पैराग्राफ जब पढ़ेंगे तो आप लोग को चैप्टर का नाम मालूम चलेगा और चैप्टर किसने लिखा है वो भी मालूम चलेगा। तो आप लोग यहाँ पे क्या कीजिएगा, जो चैप्टर का नाम होगा, जैसे हम लोग एक चैप्टर ले लेते हैं मित्रता, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा मित्रता। और
तो यहाँ पे होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है, तो आप लोग को इनके लेखक यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर इनको लिखना पड़ेगा। तो आप लोग को ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आसान से आसान भाषा में इसको समझ लीजिएगा, कितना तो भाई आप लोग याद कर लीजिएगा। और पेपर में आप चाहेंगे तो पेपर को न मिलने से पहले ही आप लोग कॉपी में इसको लिख करके रख लेंगे, क्योंकि ये डॉट 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 छोड़ करके आप लोग को बस इसी में 2 चीज़ फिलिप करना पड़ेगा। और यदि आप लोग पैराग्राफ को सही यदि आप लोग लर्न कर ले रहे हैं भाई, तो ए और ए जो डॉट डॉट छोड़े इसी 2 को देख करके एग्जामिनर आप लोग को 2 नंबर किसी कीमत पे भी नहीं काट सकता है, क्योंकि रेखांकित अंशों की व्याख्या में जो संदर्भ लिखा जाएगा वो संदर्भ पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही होगा। और वो संदर्भ आप लोग को मालूम करना पड़ेगा कि किस चैप्टर का वो लेक्चर है, किस चैप्टर का व्याख्या किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को मालूम चलेगा। तो ये संदर्भ लेखक का था कि फिर देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हम लोग मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप लोग पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इस पे फ्लिप कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑफ कवि का देखा जाएगा। इसी तरह एकदम सिंपल से सिंपल, आसान से आसान भाषा में संदर्भ को देखा जाएगा। फिर कवि का, तो देखिए अब कवि का देखते हैं हम लोग। तो अब कवि का संदर्भ देख लिया जाए कि भाई कवि का संदर्भ क्या है ऐसे आसान भाषा में। तो अब संदर्भ को देखते हैं। तो कवि का संदर्भ है कि यहाँ पर भी वही है जैसे कवि में हो जाएगा पद्यांश, लेखक में गद्यांश होता है, कवि में पद्यांश होगा, बस एक को चेंज करना है। फिर यहाँ पे कवि होगा और वहाँ पे लेखक था। तो फिर इसको देखा जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, फिर यहाँ पे डॉट डॉट किए हैं, नामक पाठ से लिया गया और इसके कवि ए हैं। तो आप लोग फिर इनके पैराग्राफ यानी श्लोक को पढ़िएगा और श्लोक को पढ़ने के बाद तब जाकर के आप लोग को मालूम चलेगा कि भाई वो श्लोक किसने लिखा है और चैप्टर का नाम क्या है। तो जैसे हम लोग कोई एक श्लोक यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे पवन दूतिका हम लोग ले लेते हैं। पवन दूतिका को यहाँ पर रख लिया जाएगा और पवन दूतिका को रखने के बाद और यहाँ पे जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा भाई। तो आप लोग इतना को तो याद करके रख लीजिएगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने से पहले, जो पेपर मिलता है उसके मिलने से पहले आप लोग इसको लिख करके बैठ जाइएगा, क्योंकि एक गलत नहीं हो सकता है और आप लोग को राइट का राइट ही होगा। और इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये सब यदि मिस्टेक हो सकता है ठीक है, लेकिन ए और ए ये दोनों को भाई राइट तो राइट होना चाहिए। और ये राइट कभी होगा जब आप लोग पैराग्राफ को सही ढंग से पढ़ेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए, तब जाकर के आप लोग को राइट होगा। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं भाई कि कवि का जो संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया और इसके जो कवि हैं या लेखक तो इसमें नहीं होगा, जो इनके कवि हो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आप लोग जो भी पैराग्राफ पढ़ करके जो भी नाम होगा आप लोग यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा, उसके बाद उनके कवि का नाम डाल दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं अब संस्कृत का भाई, देखा जाएगा कि संस्कृत का संदर्भ क्या है। तो हम लोग संस्कृत का संदर्भ देखते हैं और इनका भी संदर्भ देख ही लिया जाए। तो संस्कृत का जो संदर्भ है इसमें देखिएगा लेखक का नाम और चैप्टर का नाम नहीं होता है, इसमें केवल चैप्टर का नाम होता है, लेखक का नाम नहीं पूछता है। तो संदर्भ का देखा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित। अब आप लोग को जो भी संस्कृत का पैराग्राफ दिया रहेगा उस पैराग्राफ को पढ़ना है और मालूम करना पड़ेगा कि संस्कृत के किस चैप्टर का है। तो आप लोग को केवल यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखना है, नामक पाठ से उद्धृत है, क्योंकि इसमें लेखक का और कवि का नाम नहीं पूछता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक चैप्टर को ले लेते हैं, तो एक संस्कृत का चैप्टर लेंगे प्यारा सा जिसका नाम है संस्कृत भाषाया महत्वम। तो यहाँ पे लिया जाएगा संस्कृत भाषाया महत्वम। तो हम ये चैप्टर लिए बिना पैराग्राफ के, लेकिन आप लोग को भाई पैराग्राफ पढ़ करके उसके अकॉर्डिंग आप लोग को चैप्टर का नाम चूज करना है, वैसे मत चूज कर दीजिएगा नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं संस्कृत का संदर्भ लिखने का टाइटल कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के। यहाँ पे देखिएगा गद्यांश इसलिए लगा है क्योंकि संस्कृत में भी श्लोक होता है और
पैराग्राफ होता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। और उसके बाद से इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जो भी इसका क्वेश्चन पूछा रहेगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में, आप लोग सब के सब छाप डालिएगा। अब संस्कृत के एक छोटा सा भाग होता है श्लोक। अब श्लोक में उसका भी संदर्भ पूछता है कि उसका भी संदर्भ सहित, यहाँ पे देखिएगा संदर्भ नहीं, यहाँ पे 100 संदर्भ करके ऑप्शन देता है, तो उसका भी पूछता है कि 100 संदर्भ सहित उसकी व्याख्या कीजिए और उसका संदर्भ लिखिए। तो अब संस्कृत के श्लोक का भी देख लिया जाए कि उसका संदर्भ क्या है। आसान से आसान भाषा में देखा जाएगा कि संस्कृत का भी क्या है। तो इसके संस्कृत का श्लोक का भी संदर्भ देख लिया जाए। तो 1 मिनट के अंदर नहीं, 50 सेकंड के अंदर भी इसका देखा जाएगा कि श्लोक का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा यूपी बोर्ड एग्जाम में। तो जो इनका भी संदर्भ हम लोग को देखना है, तो इनका भी संदर्भ देख लिया जाए कि प्रस्तुत श्लोक, यहाँ पे देखिएगा जो श्लोक के माध्यम से पूछेगा संदर्भ, आप लोग को श्लोक यहाँ पे डालना पड़ेगा, और संस्कृत के माध्यम से पूछेगा तो आप लोग को गद्यांश डालना पड़ेगा। वहाँ पे पद्यांश मत डाल दीजिएगा, इसमें पद्यांश डाल सकते हैं लेकिन पद्यांश से अच्छा रहेगा कि श्लोक डालिएगा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित। अब यहाँ पे आप लोग को चैप्टर का नाम यानी श्लोक किसने लिखा है उसका नाम और श्लोक किस पे लिखा गया है उसका नाम, यहाँ पे दोनों को लिखना पड़ेगा भाई। तो हम लोग एक श्लोक को लेते हैं, जैसे एक श्लोक हम लोग ले लेते हैं जैसे जातक कथा। जातक कथा एक संस्कृत का चैप्टर का नाम है, उसमें एक श्लोक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि जातक कथा, और जातक कथा के बाद जो उस श्लोक लिखे हैं उनका नाम है उलुक जातकम। यहाँ पे जो श्लोक लिखे हैं उनका नाम है उलुक जातकम। ऐसे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा भाई। तो फिर हम लोग इसको रिवाइज करते हैं और देखा जाएगा कि संस्कृत का एक श्लोक कैसे लिखा जाएगा संदर्भ। तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ के उलुक जातकम शीर्षक से उद्धृत है। ऐसे आप लोग लिखेंगे भाई तो गारंटी है, 100% की गारंटी है कि एग्जाम में एग्जामिनर क्या कोई भी आप लोग के 2 में 2 नंबर काट नहीं सकता है। और ये नहीं है कि ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, 100 में 100%, इसके बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, बस इतना ही जान जाइए। तो आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये आप लोग तभी यूपी बोर्ड एग्जाम में लिख पाएंगे जब आप लोग को गद्यांश का पैराग्राफ और पद्यांश का श्लोक और संस्कृत का चैप्टर का पैराग्राफ और संस्कृत का श्लोक जब आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़े रहेंगे, तब जाकर के संदर्भ आप लोग को लिखने में मज़ा आएगा और आप लोग को 2 में 2 नंबर मिलेगा। तो यदि ये 4 संदर्भ आप लोग किसी कीमत पे आप लोग रट लीजिएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि आप लोग को 8 नंबर किसी तरह प्राप्त करना है। और यूपी बोर्ड एग्जाम में भाई 8 नंबर तो आप लोगों को कितना मायने रखेगा। यदि 60 नंबर पाए हैं उसमें 8 को ऐड करेंगे तो भाई 68 नंबर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से इसे याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो अब मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। जो आपका स्लाइड का भाई इंतज़ार रहता है उसको लाते हैं, और आप लोग अच्छे तरीक़े से पढ़ते रहिएगा भाई, क्योंकि आप लोग के पास अब ज़्यादा दिन नहीं बच चुका है, मैक्सिमम दिन ख़त्म हो गया, मिनिमम दिन में आप लोग चल रहे हैं। तो आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिए, क्योंकि मौज मस्ती बाद में भी किया जा सकता है। तो ये आप लोग 8 नंबर किसी तरह परीक्षा एग्ज़ाम में आप लोग को लेना है, और इसको बार बार लिख करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।